क्लास मैनेजमेंट के हवाले से कि आप एक क्लास को कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसके लिए हज़ारों तरीके हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं। हर टीचर का अपना अंदाज़ होता है, लेकिन कॉमन जो चीज़ें हैं मैं वो आपको बताऊंगा। उनमें से कुछ कम भी हो सकती हैं, कुछ ज़्यादा भी हो सकती हैं। नंबर 1, मैंने आपको कहा कि आप बच्चों के ग्रुप बनाएं, उनके ग्रुप बना दें। एक बच्चा बिल्कुल जो ज़्यादा मेहनती है उसको उनका लीडर बना दें। 1-2 ग्रुप बना दे, 3 बना दे, 4 बना दे, जितने भी आप इजीली बना सकते हैं। नंबर 2, उनको उनके ऊपर निगरान रखें कि आप देखेंगे कौन सा ग्रुप सही काम करेगा। एक लिस्ट तैयार करें कि अगर आपने ये काम अच्छे किए, एक कानून बना दें ना, अपना एक आइन तैयार कर लें, क्लास का एक आइन तैयार करें और उस आइन में लिखें कि अगर एक ग्रुप ये नॉइजिंग नहीं करेगा, होमवर्क सारे बच्चे करेंगे, उनका जो यूनिफॉर्म है नीट एंड क्लीन होगा और वो टाइम पे स्कूल पहुंचेंगे, होमवर्क और क्लास वर्क ठीक करेंगे, तो उनको ये इतने स्टार मिलेंगे और एंड मंथ के एंड पर उन बच्चों को गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, ये आपने अपनी क्लास का आइन बना लिया सबसे पहले ये क्लास के कि बेटा ये कानून है, आपने इस पे अमल करना। जो इन चीज़ों पे अमल करेगा, जो ग्रुप पूरा करेगा, उसको महीने के एंड पे गिफ्ट मिलेगा, इनाम मिलेगा। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वहाँ चार्ट भी बना के लगाया जा सकता है, एक दफ़ा लिख लें और सारी क्लासों में तकसीम कर दें और वो तमाम टीचर्स उनको बता दें। लेकिन प्ले, नर्सरी, प्रेप और 1 तक तो बच्चे पढ़ भी नहीं सकते, उनको तो आपको ज़बानी आइन बताना पड़ेगा। देखिए, आइन जो होता है वो बार बार रिवाइज होता है, वो बार बार उनके ज़हनों में डाला जाता है। अगर आप एक दफ़ा कह देंगे उसका कोई असर नहीं होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि 40 दिन तक अगर आप किसी आदमी की रूटीन बना देते हैं तो उसकी आदत बन जाती है, वो फिर वैसे ही काम करता है। तो 40 दिन कम से कम आपको वो करना होगा। मैं तो कहूँगा 40 दिन से एक्स्ट्रा भी होना चाहिए, ताकि बच्चे बोले ना। फिर उनके ऊपर निगरानी भी होनी चाहिए, उन्हें पता हो कि हमारे साथ इंसाफ हो रहा है, हमें चेक किया जा रहा है, तो ये लाजमी होना चाहिए, फिर जा कंट्रोल होता है। अच्छा, आइन बन गया। आइन के बाद क्या होगा कि आप उन बच्चों को जो एक फॉर एग्जाम्पल हम जी क्या करते हैं, एक बच्चा गलत काम करता है, हम उसे सुना देते हैं। जो अच्छा काम करता है कभी शाबाश दी उसको? एक बच्चा खामोशी से बैठा हुआ है, काम भी सही कर रहा है, उसे तो हमने ना शाबाश दी, कुछ भी नहीं कहा। जो जिसने गंदा काम किया, शरारत की, उसको हमने 4 सुना दिए, बल्कि हो सकता है हम उसको सजा भी दे दें, तो हम ज्यादती कर रहे हैं। जो अच्छा है उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसको सजा नहीं दी जाए, बल्कि आप चेक करें कि क्लास में कोई ऐसा अच्छा बच्चा होगा, वो सही काम कर रहा है, बेहतरीन है, आप उसे खड़ा करके उसकी क्लैपिंग कराएं, उसको स्टार लगाएं, उसके साथ दोस्ती करें और फिर उसकी मुलाकात मैडम से करवाई जाए और फिर तमाम टीचर्स के साथ तारुफ कराया जाए। अब क्या होगा कि बाकी तमाम बच्चे भी बगैर मार के उस तरफ आएंगे कि ये बच्चे को, क्योंकि हर बच्चा तवज्जो चाहता है, अगर उसको तवज्जो अच्छे काम पे नहीं ना मिलती तो वो बुरे काम करेगा। ये बच्चे शरारतें इसलिए करते हैं कि लोग हमारे साथ मुतवज्जो हों, हमें देखें। ये जो छोटे बच्चे हैं ना, उनकी शरारतें तवज्जो हासिल करने के लिए होती हैं। तो आप जो अच्छा काम कर रहा है उसको पकड़ लें, उसको अप्रिशिएट करें। जो शरारतें करने वाला बच्चा है वो उसका ट्रैक खुद चेंज होकर उस तरफ आ जाएगा कि मैं भी इसी तरह का बनना चाहता हूँ। इसको तो बड़ा अच्छा अप्रिशिएट किया गया है, शाबाश मिली, मैडम ने शाबाश दी है। कोशिश करें कि उसको कुछ छोटा सा गिफ्ट भी दे दें, कोई कैंडी दे दें जो सस्ती पड़ जाती है। मैंने तो कहा टीचर्स को कि आप अपना बनाएं। इसके बाद आगे क्लास मैनेजमेंट के हवाले से कि बच्चों को उनकी गलती पर सज़ा ना दें, सबके सामने ना दें। उस बच्चे को बुलाएं अकेले में, उसको बेटा देखो आप बहुत अच्छे हैं, आप ऐसे काम करते हुए अच्छे नहीं लगते, तो मुझे उम्मीद है कि तुम आइंदा नहीं करोगे। बड़े प्यार से समझा दो। मुझे उम्मीद है कि 1-2 दफ़ा इस तरह की खुफिया सरजनश करने के बाद वो बच्चा अपनी आदतें छोड़ देगा।
अब आगे चलें, यानी आपने उनको पनिशमेंट नहीं देनी, आपने उनकी अलहदगी में उनको समझाना है और वो ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। बच्चों का जब काम चेक किया जाए तो उनकी गलतियां निकाल के उनकी इस्लाह की जाए, और इस्लाह और पेंसिल से हो, गलती की निशानदेही और पेंसिल, आपके पास 2 पेंसिल हो जाए। उसके बाद उसकी ग्रोसरी होनी चाहिए। उस ग्रोसरी को जो उसने चीज़ें गलत लिखी हैं या नहीं याद की, एंड पे 2-3 पेज छोड़कर ग्रोसरी लेकर उसके वो पॉइंट वहाँ पर नोट कर दिए जाए। अब होता क्या है, आपके बच्चों की हर दूसरे तीसरे कॉपी गुम होती है। करते क्या है, पेज फाड़ते हैं, बाहर ले जाकर कोई चीज़ खा लेते हैं, और इसी तरह वो जो काम है वो सही होता नहीं है। उनके पास जो पिछला काम है वो भी नहीं होता, और आपको ये भी नहीं पता चलता कि बच्चे की कौन सी कमज़ोरी है। लिहाजा अब इस चीज़ को आप बड़ा स्ट्रिक्टली करें कि बच्चे के पास वो कॉपी पूरा जो सेमेस्टर है ना, जो यूनिट है, वो गुम ना हो, उनके पास रहें। उसका तरीका यही है, उनको अप्रिशिएट किया जाए और उस ग्रोसरी लिखी जाए, उनको कहा जाए कि एंड महीने में आपकी ये कॉपी मैंने चेक करनी है। उसके लिए कॉपी को होना, अच्छी वाली कॉपी होना ज़रूरी है ना? ज़रूरी नहीं है, ये छोड़ दें आप, इस चीज़ का ज़रूरी नहीं है, कॉपी कोई भी हो। बच्चों के पास कोई 10 वाली आता है, कोई 30 वाली आता है, कोई नहीं 10 वाली मैं नहीं कह रहा, कॉपी इतनी होनी चाहिए, कॉपी इतनी होनी चाहिए कि जो पूरा यूनिट आपका उस पर निकल जाए। बच्चे जी नेक्स्ट, ये एक कॉपी के बारे में आ गया कि आपने किस तरह से करना है, उसको चेक किस तरह करना है, किस तरह निशानदेही करनी है, ग्रोसरी किस तरह बनानी है, आपको समझ आ गई। अगला पॉइंट कि आप बच्चों की जो तरतीब है वो इस तरह से करें कि आपके पास जो शरारती बच्चे हैं वो आपकी नज़र में हो, बल्कि हर बच्चे पे आपकी नज़र हो। कोई बच्चा अगर ऐसा है जो आपकी नज़र से ओझल है और वहाँ तक आपकी नज़र नहीं जा रही, तो इसका मतलब है कि वहाँ गड़बड़ है। तो आपने बच्चों की सेटिंग जो है, उनकी सीट्स वो इस तरह रखनी है कि वो तमाम बच्चे आपकी नज़र में रहें। अगला पॉइंट कि बच्चों को अच्छा वो तो हो गया। नेक्स्ट जो है उसके अंदर ये आएगा कि अगर बच्चे आपकी हदायत के बावजूद भी, आपके रूल्स आइन बताने के बावजूद भी, आप अलग-अलग उनकी सरजनश भी कर रहे हैं, उनको समझा भी रहे हैं, इसके बावजूद अगर कोई बच्चा आपके काबू में नहीं आ रहा, तो फौरी तौर पर आप मैडम के पास उस बच्चे को ले जाएं कि इसे पूरे 20 दिन हो गए, कम से कम को 10-15 दिन होने चाहिए, लेकिन ये अपनी आदतों से बाज नहीं आया, और उनके वालिदैन को बुलाकर उनके वालिदैन को बताया जाए कि इस बच्चे की ये शिकायत है, ये दूर करें। तो काफ़ी हद तक अव्वल तो मैंने जो पहला तरीका बताया उसके अंदर ही वो बच्चा ठीक हो जाएगा। अगर नहीं होता तो वालिदैन को बुला के करेंगे तो बेहतर। मैं ये नहीं कहता कि 100% हो जाएगा, लेकिन उनको 10, 15, 20% फ़र्क पड़ जाएगा, आपको कंट्रोल करने में आसानी हो जाएगी। आप कभी भी बच्चों को 100% जो है ना वो शरारत से या ऐसी चीज़ों से वो ख़त्म कर ही नहीं सकते। कोई भी चीज़ 100% नहीं होती, लेकिन कम से कम 75% से ऊपर तो होना चाहिए। अगर इससे ऊपर हो जाता है तो समझे कि आप कामयाब हैं। इसके क्लास मैनेजमेंट के हवाले से उनकी तरतीब इस तरह से हो कि उनकी नज़र बाहर ना जाए, उनकी नज़र आपकी तरफ हो, और उनको वाइट बोर्ड नज़र आ रहा और लिखा हुआ नज़र आना चाहिए। नेक्स्ट कि ऐसा बच्चे उनको चेक करे जो कमज़ोर हैं, कहीं उनकी नज़र तो कमज़ोर नहीं है, उनकी लिसनिंग प्रॉब्लम तो नहीं है,